अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामाय श्रीमात् पिता चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गौरी शंकर चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरे पादुपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता ग्रज राम राम श्री राम राम रणतरकश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। नमामि चन्द्रभगिनीं सीतां सर्वांग सुंदरीं नमामि धर्मनिलयां वन्दे तां वेदमातरः। श्री अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्ररात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाञ्छिकिं तस्य शेषम। श्री भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। शिकारं करुणावर्णालय सच्चिदानंद घन परमात्मा जगदीश्वर जगदाधिपति सर्वेश्वर कौशल्या आनंद वर्धन श्री अवध नरेंद्र नंदन सौंदर्य सुधा रावण्य सौंदर्य रूप माधुर्य सिंधु श्री जगदीश्वर जानकी नाथ सीतापति परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राजा रामचंद्र सरकार के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। उनकी अलाधनी शक्ति उनकी परम्बा शक्ति भगवती जग जननी जगत माता जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही माँ मैथिली सुनैना की आंखों की रोशनी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका जगत जननी माँ जानकी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। श्री अनंत बलवंत वीर हनुमंत लाल के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। और श्री राम कथा अनुरागी आप सभी
भक्ति में मात्र शक्ति थी। भगनी बांधुओं भक्ति वृंद श्रोत्री वृंद के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जैसे हमने श्रवण किया कि हम श्रवण कर रहे थे कि श्री भरत जी का, श्री भरत जी महाराज का कितना अनन्य प्रेम भगवान में। अनन्य प्रेम का अर्थ क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट को जानो, जिससे प्रेम है उसी को जानो, बाकी दुनिया में क्या चल रहा है अपना भी अस्तित्व, अपना भी वजूद ना रहे, वो होता है अनन्य प्रेम। कि सिर्फ मेरा प्यारा है, एक मेरा प्रियतम है, मेरा मेरा ठाकुर है, मेरे राम जी है, मेरे श्यामा जो है, जो भी है बस मेरे यही है, और मैं भी नहीं हूं। मेरा तो चलिए तब भी वहां पर स्वार्थ रह जाता है, पर बस ये ही है, दुनिया में कोई और है नहीं, ये मेरे, मैं इनका दास हूं और ये मेरे स्वामी। अपना अस्तित्व भी ठाकुर जी के बराबर ना हो, ये अनन्य प्रेम है कि सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी को जानो। सम्मान सबका करो, शिव मंदिर में भी प्रणाम कर लो, सब जगह प्रणाम कर लो, माँ भवानी के चरणों में भी प्रणाम कर लो, परंतु जब हृदय में देखो, जब नेत्र बंद करो और चिंतन करो, तो जो छवि हो वो हमेशा अपने इष्ट की, जो हृदय में विराजमान छवि है और जिसका नाम जप करते हो आप, वही हो, वही इष्ट है। बाकी सबका सम्मान, परंतु जिससे प्रेम है, जिस भगवान के जिस स्वरूप में निष्ठा श्रद्धा विश्वास एवं प्रेम है, उसी स्वरूप को अपना मान लेना, बस ये है प्रेम। यही अनन्य भक्ति, और कोई अनन्य नहीं। भक्ति डिवोशन दैट इज कंटिन्यूअस एंड रिलेटेड टू ओनली वन, जब वो दो हो जाए तो फिर वो अनन्य नहीं। इसलिए श्री स्वामी जी लिखते हैं, साधक संजीवनी में भी लिखा है, श्री भगवान नाम में भी लिखा है, बार बार श्री स्वामी राम सुखदास जी ने लिखा है कि हम भजन तो करते हैं, पर हमसे गलती होती, हमारे इष्ट है अगर प्रिया प्रीतम है, तो जब आप ध्यान करते हैं, देखिए जब भी, ये बड़े बड़े संतों का कहना है, भक्ति बढ़ाने के लिए, प्रेम बढ़ाने के एकमात्र साधन है नाम जप, परंतु उसको भी बल किससे मिलता है? ध्यान से। ध्यान इंजेक्शन है, तुरंत बॉडी में जाता है, उसको समय नहीं लगता, 5-10 मिनट में काम दिखा देता है। पर कलयुग में इंजेक्शन मिलना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि ध्यान कब का है? सतयुग का। सतयुग का पहरा जब हो, और सतयुग का पहरा कब होता है? ब्रह्म मुहूर्त में। सिर्फ वो एक समय जब आप ध्यान कर सकते हो। पर अगर ध्यान ना भी कर पाओ तो स्वरूप चिंतन ही करो, ध्यान तो स्वरूप में मगन होना होता है। पर भले प्रभु का ध्यान कर लो, कैसा ध्यान? बस स्वरूप को मन ही मन स्वरूप रखो और प्रभु के चित्र को निहारो। उसमें भी अगर दो छवि हो गई, जैसे बहुत लोग गौरी शंकर, भगवान शिव उनके इष्ट होते हैं, तो वो माता पार्वती के सहित भगवान शिव का ध्यान करते हैं, या फिर किसी की प्रिया जो है, वैसे पाप नहीं है, परंतु ध्यान हमेशा, ये शास्त्रवत बात है कि आप कभी दो का नहीं कर सकते। राम जी का अगर करना तो राम जी का अकेले करना पड़ेगा, सीता जी का अकेले करना पड़ेगा, कोई लक्ष्मी माँ का भक्त है, माँ लक्ष्मी का अलग करना पड़ेगा, प्रिया जी का अलग करना। दोनों के साथ करने में कोई निषेध नहीं है शास्त्र में, पर अगर आपको अपने ध्यान का, अपने भजन में जल्दी फल चाहिए, तो हमेशा एक का स्वरूप चिंतन है। इसलिए एक से जुड़ना और उसी का हो जाना, ये अनन्य भक्ति, और ये भक्ति है श्री भरत जी महाराज की। कैसी भक्ति? कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। पर अगर दो हो भी जाए हम, तो मैं दासी रहूं प्रभु, आप स्वामी रहो, यही भाव भरत जी ने जीवन भर रखा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, भगवान आप तो मुझसे बड़े हैं, तो आप स्वामी हैं, मैं हमेशा सेवक सेवक रहे। स्वामी हमेशा राम जी को माना है और खुद हमेशा सेवक रहे, ये भाव भरत जी का है।
और यही भाव तुलसीदास जी ने लिखा श्रेष्ठ है। हमेशा चरणों में रहना चाहा भरत जी ने, और कुछ ना चाहा। और जैसा हमारे करुणा वत्सल भगवान का स्वरूप एवं स्वभाव है, दोनों वो भरत जी में। भरत जी कौन है? देखिए, रामचरितमानस में एक बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि जब मनु शत्रुपा प्रसंग आया है, तब बार बार लिखा है, पढ़ लीजिए रामचरितमानस में, कि अनंत ब्रह्मांडों के ब्रह्मा विष्णु महेश आए, पर वो उनसे वरदान मनु शत्रुपा ने नहीं लिया। जब परम ब्रह्म प्रकट हुए तो आप तब उन्होंने वरदान दिया। अब भगवान विष्णु और जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, जो परमात्मा है, क्या जो भगवान संसार के विष्णु और परब्रह्म परमात्मा अलग है? अलग है तो बड़े कौन है? और राम जी किसके अवतार है? देखिए, शास्त्रों में एक बड़ी गुप्त बात लिखी है। जब जब हरि आएगा, विष्णु आएगा, तो वो भगवान राम को संबोधित करा जा रहा है। उसका मतलब संसार में रहने वाले भगवान विष्णु जो पालन करते हैं वो भी हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करने वाले पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन विष्णु भी हैं। वो दोनों है एक ही। पर जब जब ऐसा शास्त्रों में लिखा है, जब जब हर कल्प के अनुसार, जब जब भगवान राम पर ब्रह्म परमात्मा के अवतार होंगे, तब अगले जो युग बदलेगा, द्वापर आएगा त्रेता के बाद, तो जो भगवान श्री कृष्ण होंगे वो भगवान विष्णु जो संसार के पालन करता है उनके अवतार होंगे। और अगला कल्प आएगा जब ब्रह्मा जी का दिन बदलेगा, तब जो भगवान श्री कृष्ण है वो पर ब्रह्म परमात्मा के अवतार होंगे, और भगवान श्री राम भगवान विष्णु के। पर इनमें कोई ये ना समझे, इनमें कोई अंतर है पर ब्रह्म परमात्मा और हमारे संसार के पालन करने वाले भगवान विष्णु। क्योंकि अगर आप वाल्मीकि रामायण खोले तो उसमें तो पहले लिख दिया कि रामस्य ईश्वरायस्य, राम जी ईश्वर है, तो पर ब्रह्म परमात्मा तो बता दिए कि पर ब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं। परंतु एक और चीज है जिससे सिद्ध होता है कि भगवान विष्णु के भी अवतार हैं। कैसे? जब गुरुओं का वर्णन हुआ तो पहले बोला, बड़े बड़े श्लोकों में वर्णन किया, गुण बताए भगवान के, कि साचा सर्वगुणोपेता कौशल्या आनंद वर्धना समुद्रेव गांभीर्य धैर्य हिमान्य रक्षिता स्वधर्मस्य स्वजनस्य चैव रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। उसके बाद अनेक अनेक श्लोकों में वर्णन हुआ। उसके बाद आया विष्णु नाशी सदश वीर्यो सोमवत प्रिय दर्शना कालाग्नि सदृढ़ क्रोधे क्षमया पृथ्वी सम। विष्णु जो भगवान, पहले तो बोला साचा सर्वगुणोपेता कौशल्या आनंद वर्धना, जो सच परम ब्रह्म, जैसे श्री भागवत जी में सच्चिदानंद रूप आए, तो यहाँ पर भी साचा सर्व गुणोपेता कौशल्या आनंद वर्धना। देखिए, सत्य भी आ गया, साचा सत्य, जो सत्य स्वरूप है, साचा सर्व गुणों, तो सच्चिदानंद चित आनंद गुणों के लिए बोला गया था चित, तो वही साचा सर्व गुणोपेता कौशल्या आनंद वर्धना। आनंद भी दोनों स्वरूपों में। जो लोग कहते हैं भगवान कृष्ण और भगवान राम में थोड़ा, जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, जो ठाकुर जी को मानने, वो थोड़ा कहते हैं नहीं हमारे ठाकुर जी बड़े, और जो राम जी के भक्त होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं हमारे तो राम जी बड़े। तो दोनों एक ही समान है, जिस रूप में निष्ठा हो जाए। इसलिए जब तुलसीदास जी वृंदावन गए तो बांके बिहारी से यही कहा, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। प्रभु आप हो वही, स्वरूप एकदम सेम है, पर ये मुरली हटा के साथ धनुष बाण पकड़ लो तो मैं सर झुका लूं प्रभु, नहीं तो मुझसे नहीं होगा। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण हो हाथ, बस इतना सा अंतर है। हमारे ठाकुर जी बंसी पकड़ते हैं और राम जी धनुष बाण पकड़ते हैं, और कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों सच्चिदानंद विग्रह हैं। और यही चीज ब्रह्म संहिता में लिखी है।
ब्रह्म संहिता के पंचम अध्याय में यही बात ब्रह्मा जी का जो निष्कर्ष, द कंक्लूजन ऑफ ब्रह्म संहिता, उसमें क्या लिखा कि कि प्रभु आप सच्चिदानंद स्वरूप हो, अकारण करुणा अवत्सल। तो ये बात प्रूव होती है, वो उसमें भगवान विष्णु के लिखा गया, सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्म संहिता में ये भगवान विष्णु के लिखा गया, श्री रामायण में भगवान राम के लिखा गया, और यही चीज भगवान श्री कृष्ण जी के लिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य जो पद्म पुराण से ले गया उसमें लिखा गया। तो तीनों स्वरूप एक समान है। तो पहले लिखा कौशल्या आनंद वर्धना समुद्रेव गंभीर, समुद्र के समान जो गंभीर है, धैर्य हिमालय, जिनका धैर्य हिमालय की तरह अचल है, वो चलता नहीं है। उसके बाद ये कहा विष्णु नाशी सदृश वीर, जो भगवान विष्णु के समान वीर है एवं शक्तिशाली है। तो वो तो जब भगवान विष्णु के समान कह दिया मतलब भगवान विष्णु है, तो भगवान विष्णु पर ब्रह्म परमात्मा के भी अवतार है, और नारायण, और भगवान नारायण भगवान विष्णु जो संसार को चलाते उनके भी अवतार है। अब ये कैसे पता चले, जब हरि विष्णु नारायण ये शब्द रामचरित मानस में प्रयोग किया गया है, जो राम जी के लिए किया गया है या कहीं और प्रयोग किया गया है, वो पर ब्रह्म परमात्मा को बताया जा रहा है कि क्योंकि तुलसीदास जी अपने प्रभु को पर ब्रह्म परमात्मा मानते थे, और वो थे। जब हम किसी पे अधिक निष्ठा रखते हैं तो हम उसे, जब हम किसी से प्रेम करते हैं, कोई माता अपने बालक से बड़ा प्रेम करती है, तो बच्चा भले 90% लेके आए या सिर्फ 80% लाए, माता बताएगी जैसे 200% ले आए एग्जाम में, अरे भैया बड़ी मेहनत करता है, भले एक किताब ना खोलता हो, अरे बहुत पढ़ता है, इतनी किताबें हैं, पूरे दिन पढ़ता ही तो रहता है। तो माता का प्रेम है, ये बालक की योग्यता नहीं है। बालक की योग्यता होगी, बालक किससे होगी, माता की बढ़ा चढ़ाई में 200, क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसकी बढ़ाई करने की इच्छा होती है व्यक्ति में स्वयं से। तो इसलिए लिखा गया कि भगवान राम पर ब्रह्म परमात्मा के अवतार है जो सत्य है, परंतु वो भगवान विष्णु के भी अवतार है। और जहां जहां तीनों विधि हरि हर ये कई जगह आया है शब्द, ये तीनों जब साथ में आए तो मतलब इस जो ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश की बात हो रही है। और जब हरि अकेला आए या कई बार विधि का भी प्रयोग भगवान के लिए प्रयोग हुआ है, ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग नहीं हो। हम समझते हैं विधि सुन के ब्रह्मा जी, कहीं कई बार तो ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग हुआ है। जैसे जब भगवान राम ने सुना कि भरत जी के राज्य मांगा है माता कैकेयी ने, तो राम जी ने क्या कहा, भरत प्राण प्रिय पावहु राजू, और विधि सब विधि मोहि सम्मुख आजू। विधि माने आज इस समय ब्रह्मा जी का मतलब था कि ब्रह्मा जी हर विधि से मेरा मंगल कर रहे हैं। आज आज मेरे मेरे मन से चल रही है जो ये डेस्टिनी है, ये जो पूरा भाग्य है, ये जो विधि है, ये ब्रह्मा आज मेरी इच्छा से आज काम करने लगता है। मुझे इतनी अच्छी आपने खबर दे दी माता। परंतु जब वशिष्ठ जी समझाते हैं भरत जी को, जब भरत जी को दुख होता है, मेरे पिता चल बैठे, जब दशरथ और मेरे प्रभु राम वन में चले गए, पितु सुरपुर बन रघुवर केतु, मैं सब विधि सब अनर्थ हेतु। जब ऐसा भरत जी कह गए कि मेरी वजह से मेरे जो पिता थे वो तो सुरपुर चले गए, मतलब वो तो स्वर्ग चले गए, और मेरे प्रभु मेरे इष्ट मेरे प्राण समान मेरे प्राणों प्यारे भगवान श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ वन जाना पड़ा, और मैं यही हूँ, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं गया, मेरा कोई अहित नहीं हुआ, मैं केतु की तरह सबका अहित सबका विनाश करके यहीं खड़ा हूँ, मैं सब अनर्थ करके यहीं पर खड़ा हूँ, मेरा विनाश नहीं हुआ। मैं मुझे सबने इतना प्रेम दिया, पर जैसे एक सपोले को कितना भी पालो वो
अंत में आपको डस ही लेता है, मैं उसी प्रकार हूं। ऐसे ही जब भरत जी ने खुद को कहा तो वशिष्ठ जी रह नहीं पाए। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत अपने आप को ऐसे कोसो नहीं। और बड़ी सुंदर बात इस समय कही वशिष्ठ जी ने, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण, यस अपजस विधि हाथ। यहाँ विधि ब्रह्मा का मतलब नहीं है, विधि का मतलब है भगवान। ये बाकी जो कुछ आपके हाथ में होगा, जीवन आप लिखते हो, परमात्मा ने आपको शक्ति दी है कर्म करने की, परंतु इन 6 चीजों पे ना किसी का बस रहा है, ना रहेगा, ना रह सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के हाथ में। हानि लाभ जीवन मरना और यश और अपयश, ये किसको अपयश मिल जाए? तुमने तो कुछ किया नहीं भरत, तब भी तुम्हें अपयश मिला। इसका मतलब है कि ये उस परमात्मा की इच्छा है, और किसी की मृत्यु और जीवन तो कोई कर नहीं सकता है। ये जो हुआ, ये उस परमात्मा की इच्छा है। इसमें कोई दो, इन 6 चीजों को ना कोई बदल सकता है, और ये परमात्मा के हाथ में, इसे कोई कुछ कर नहीं सकता इनके बारे में। ये लिखी लिखाई वस्तुएं हैं। ये वो एकमात्र चीजें हैं जो कोई व्यक्ति पलट नहीं सकता, क्योंकि ये भगवान ब्रह्मा के हाथ में नहीं, यहाँ विधि का मतलब भगवान के हाथ। तो भगवान राम, भगवान श्री राम अवतार है पर ब्रह्म। रामचरितमानस के अनुसार, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, और जो सुख धाम राम असनामा, सकल लोकदायक विश्रामा। राम जी तो ऐसे हैं, पर जब बात आई भरत जी के, भरत जी किसके अवतार हैं? ये अग्नि पुराण में भी है, और ये रामचरितमानस में लिखा तुलसीदास जी ने। देखिए तुलसीदास जी ने सब लिखा, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुलसीदास जी ने नहीं लिखी, पर मर्यादा में रह के। तुलसीदास जी की राम कथा क्यों सबसे प्रचलित है? क्योंकि मर्यादित और प्रेम और भक्ति संपूर्ण ग्रंथ है, बस। वरना कितनों ने राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है? लिखा ना संतों ने कि बहु ताल मंजीरा गात फिरे, मीरा मस्तानी सी याद कहाँ है। बहुत लोग आज ताल मंजीरा उठा के गाते फिरे भगवान का कीर्तन, क्या किसी के अंदर मीरा जितना प्रेम, मीरा जितनी विरह है, इतना प्रेम है ठाकुर जी के लिए कि बस आज कोई कितना भी भाव से भजन गाता हो, कितना भी प्रेम से कोई गा, क्या मीराबाई का प्रेम कोई तोल सकता है? कान्हू ना जाने सुमारी प्रीत, जो प्रेम है मीराबाई का, उसे कोई समझ सकता है? नहीं। और सूर घनेरे फिरे पद गावत, तै पद सूर सा स्वाद कहाँ है। कितने, कोई भी नेत्रहीन व्यक्ति कितना सुंदर पद लिख ले, क्या उसमें जो सूरदास जी के पदों जैसा प्रेम है? एक पद पढ़ लीजिए सूरदास जी का, हृदय में प्रेम ना आए तो नाम बदल दीजिए, लिखी गारंटी, गारंटी, मैं स्टैम्प पेपर पे लिखने की तैयार हूँ। एक विनय, सूर्य विनय पत्रिका का एक पद पढ़ लीजिए, कोई भी। पहला ही बड़ा सुंदर है, चरण कमर बंदो हरिराय, जासु कृपा पंगु गिरि रंगे, अंधे को सब कुछ दिखलाए। बड़ा सुंदर है। तो क्या कोई भी व्यक्ति सूरदास जी की बराबरी कर सकता है? वैसे ही लिखा, राम कथा कितनों ने लिखी, रामायण सतकोटि अपारा, करोड़ों रामायण है। तो कोई इतनी प्रचलित, और कितनी सबसे ज्यादा लोग किसको जानते हैं? वाल्मीकि रामायण से भी ज्यादा लोग रामचरितमानस को जानते हैं। क्यों? उसकी मर्यादा। वरना तुलसीदास जी ने लिखा, चरण प्रहार किया है जयंत ने मां सीता की, वाल्मीकि रामायण में वक्ष प्रहार लिखा। पर तुलसीदास जी माता के वक्ष की तो बात नहीं करेंगे। रामचरितमानस भक्तिपूर्ण ग्रंथ है, और रामायण हिस्ट्री है, इसलिए उसे इतिहास में रखा जाता है। हमारे श्रुति स्मृति वेद शास्त्र पुराण उपपुराण उपशास्त्र उपनिषद
उनमें एक और कैटेगरी है इतिहास, जिसमें आती है महाभारत और वाल्मीकि रामायण, क्योंकि ये जैसी डिट्टो जैसी हुई वैसी वाल्मीकि जी ने लिख दी, और वैसी ही जैसी हुई महाभारत वैसी वेद व्यास जी ने लिखी। उसमें कोई भी अपनी तरफ से आगे पीछे नहीं हुआ, जैसी थी एज इट इज जेरोक्स कॉपी निकाल के लिख दी। वरना वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब इंद्र गए मां अहिल्या के पास, तो अहिल्या को पता था इंद्र, और जब इंद्र और वहां पर गौतम वेश नहीं लिखा है, अगर कोई किसी के पास रामायण हो वाल्मीकि रामायण उसमें देख ले, वहां कहीं भी गौतम वेश नहीं लिखा है। जब इंद्र गए तो वहां ये लिखा है मुनि वेश, गौतम वेश नहीं लिखा है वहां पर कि गौतम ऋषि के वेश में गए। और जब उन्होंने अपनी पूरी बात कही तो वहां पर पूरा श्लोक है, सहस्त्राक्षम विघ्नाय मति चकार दुर्मिदे देवराज कुतूहलाद। ये पूरा श्लोक है वाल्मीकि रामायण में कि इंद्र को, सहस्त्राक्ष इंद्र का एक नाम है, हजार नेत्र इंद्र के, उनको आता देख अहिल्या की बुद्धि पलट गई, खराब हो गई। मति चकार दुर्मिदे मतलब दुर्बुद्धि हो गई, बुद्धि में करप्शन आ गया, और देवराज से कौतुक में बोली कि मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। अगर आप यही चीज पढ़ें रामचरितमानस में, क्या ऐसा तुलसीदास जी लिख सकते थे? ये उनकी मर्यादा से बाहर था, उनको क्या करना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो वाल्मीकि रामायण से सबने पढ़ा ही है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तुलसीदास जी का काम था बस इसमें प्रेम, मेरे प्रभु की बढ़ाई कैसे हो, और वही उन्होंने किया। इसलिए रामचरितमानस से सर्वश्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं, क्योंकि इसमें प्रेम भक्ति भरी पड़ी है। और उसमें लिखा, पर हर चीज थोड़ा थोड़ा हिंट देके तुलसीदास जी ने जरूर लिखी, तुलसीदास जी ने हर चीज लिखी वहां पर। इसलिए अग्नि पुराण में लिखा कि भरत जी किसके अवतार है, भगवान विष्णु के अवतार है। और ये चीज रामचरितमानस में भी है, क्यों? भगवान विष्णु कौन है? पालन करता, विश्व का भरण पोषण करते हैं। और भरत जी के क्या लिखा? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और इसी समय शत्रुघ्न जी किसके अवतार हैं? ब्रह्मा जी के। और ये भी लिखा, जब नामकरण में सब लिख दिया कौन क्या है, तुलसीदास जी ने, तुलसीदास जी ने कुछ छोड़ा नहीं कि बाद में लिखेंगे, उसी समय लिख दिया, जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न। यहां तक तो कुछ नहीं, पर वेद प्रकाशा, वेद किसने प्रकाश किए? बोले तो भगवान ने, पर प्रकाशित तो वेद ब्रह्मा जी ने किए। तो वेद शत्रुघ्न जी ब्रह्मा जी के अवतार है। और ये अग्नि पुराण में वर्णित है, आप पाताल खंड में पढ़ सकते हो, उसमें पूरा वर्णन है कि कैसी कैसी लीला हुई प्रभु की। तो भरत जी भगवान स्वयं है, और स्वयं ही ये लीला करे, प्रेम समझाने की लीला, कि भाई कैसा होता है, कि भक्त कैसा होता है, कि जो अपने प्रभु के लिए कितना प्रेम है भरत जी के हृदय में, भगवान राम के लिए कितनी निष्ठा है, कि सब कुछ। भरत जी को तो बैठा बिठाया राज्य मिल रहा था, भरत जी को क्या जरूरत थी छोड़ने की? आज का कोई भाई कितना भी अच्छा हो, अपने भाई से कितना भी प्रेम करता हो, पूरा उसे राज्य मिल रहा हो, वो भी अयोध्या का राज, जिसके लिए देवता तरसते थे, वो मिल रहा, वो छोड़ देगा? कोई नहीं छोड़ेगा। आज 1 इंच जमीन के लिए भी भाइयों में झगड़ा होता है। अरे 1 इंच ये मेरे अंदर आती है, इतनी सी जमीन, इतनी सी जमीन के लिए भी झगड़े होते हैं, भाई मैं मेरे तरफ आई, नहीं मेरे तरफ आई। और अयोध्या जैसा राज्य, उसके लिए राम जी और भरत जी में बातचीत हो रही है फुटबॉल की तरह, वो कह रहे हैं आप लो, वो कह रहे हैं आप लो, वो कह रहे हैं उस अयोध्या के राज्य को दोनों लात मारे। भगवान कहते हैं पिता ने तुमको दिया, तुम्हारी सम्मति भरत तुम लो। भरत जी कह रहे मैं तो दास हूं प्रभु, है तो आपकी चीज आप लो। इधर उधर इधर उधर हो रहा है। ये सिर्फ भक्ति में हो सकता है, संसारिक कोई व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता। जो भजनानंदी होगा आज के समय में भी, वो ये कर सकता है, पर संसारिक व्यक्ति वो
किसी और को कुछ पाता देख ले, हो ही नहीं सकता। आज का व्यक्ति अपने सुख से सुखी नहीं, दूसरे के दुख से सुखी है। और आज कलयुग का व्यक्ति अपने दुख से दुखी भी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। अच्छा, हमने 1 लाख का माल बेचा, उसने 2 लाख का बेच दिया, उसने 1.5 लाख का बेच दिया। हाय, हमारा 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, पर उसका 10 लाख और 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो अब उसके अंदर इसको 10,000 ज्यादा क्यों मिले? बस यही यही व्यक्ति को ये कुंठा, ये जेलसी, ये एनवीनेस उसको ले डूबती है। एक शंकराचार्य, उन्होंने कहा, बड़ी सुंदर, हमारे देश के शंकराचार्य, उनका सम्मेलन हुआ था, उनकी वाणी सुनी थी मैंने। उन्होंने कहा कि इस समय कलयुग में वैसे तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मद मात्सर्य सब बुरे हैं, पर कलयुग में सबसे बुरी है ईर्ष्या। ईर्ष्या छोड़ दे व्यक्ति, उसका भजन सफल हो जाए। अगर व्यक्ति ईर्ष्या छोड़ दे, पर छूटती छूटती नहीं। और ये लिखा तुलसीदास जी ने, जो किसी को सुखी देखेंगे तो भैया, ये जो ये कलयुग के मनुष्य है ना, ये तो बड़े डर जाएंगे। हाँ, ये सुखी क्यों है, इसकी सुख सारा दूर क्यों नहीं हो रहा इससे, ये क्यों दुखी नहीं है, और किसी को दुखी देख लें। जब संत और असंत का स्वभाव बताया, कलयुग के मनुष्य में संत तो कुछ एक दो, अभी भी कलयुग में हिरण्य युग चल रहा है, 10,000 वर्ष तो एकदम धीरे धीरे निकलेंगे, उसमें परिवर्तन ही हो रहा है युग का। तो उसमें तो भक्ति भजन होगा। जो बाकी का समय होगा, 10,000 वर्ष निकलेंगे, फिर जो घोर कलयुग आएगा, 4,32,000 में जब 10,000 निकल जाएंगे, तब तब के व्यक्ति ऐसे होंगे। उस समय सब होंगे, अब थोड़ा कम ज्यादा है, पर अब भी कलयुग में ऐसे ही व्यक्ति हैं। अगर सत्यता पूछे, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दिस, ऐसे ही है कलयुग। जो किसी को ये सुखी देख ले, तो इनके शरीर में अग्नि लग जाती है। और अगर ये किसी को दुखी देख ले, रामचरितमानस कहती है, जो काहू पे देखे विपत्ति और सुखी भय मानो जग नृपति। ये विपत्ति देख लें किसी पे, तो ऐसा सुख होता है कि आज पूरा मानव जग नृपति, माने पूरे जग के नृप राजा बन गए हैं। और कैसे होते हैं? स्वार्थ रथ, स्वार्थ से चलते हैं, स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोध। रामचरितमानस के शब्द हैं। तो ये ईर्ष्या बड़ी बुरी चीज होती है, किसी की सुख व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होता। आज के समय में समय बहुत हो रहा, गुरुजी क्षमा चाहते हैं, वाणी को विश्राम देते हैं अपनी। अगला इस वक्तव्य को अगले वक्तव्य में हम संपूर्ण करेंगे। जय जय श्री हरि, बोले रामचंद्र सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बहुत अच्छा पावनी जी, रघुनाथ जी की कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा आपने कहा, बहुत बढ़िया।